बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रामर लेसन्स के लेक्चर नंबर 17 में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में सीखेंगे और उसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउन दैट के बारे में सीखेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं। पहले 2 सेंटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट के लिए हैं और बाकी का एक सेंटेंस जो है पास्ट के लिए है। पहले हम पहले सेंटेंस की तरफ आते हैं। पहला सेंटेंस जो है वो सिंगुलर नाउन ही शी और इट के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल हमारा एग्जांपल है, क्या वो ख़त नहीं लिखता रहा है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हम हेज लगाएंगे, फिर सिंगुलर नाउन ही शी और इट में से जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा वो लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर मेन व फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, हैज़ ही नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो सेकेंड रूल जो है वो प्लूरल नाउन दे वी यू और आई के साथ इस्तेमाल होता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है, क्या वो खाना नहीं खाते रहे हैं। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हम हैव लगाएंगे, फिर प्लूरल नाउन आई वी यू और दे में से जो भी सब्जेक्ट हो वो लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर मेन व फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे जो कि यहाँ पर मील है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा हैव दे नॉट बीन ईटिंग मील। ठीक है, अब उसके अलावा हमारे पास जो है लास्ट जो रूल है वो पास्ट के लिए है, माजी के लिए है। तो उसमें जो है वो सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन या कोई भी प्रोनाउन हो, इसके साथ एक ही रूल लगेगा। तो फॉर एग्जांपल हमारा एग्जांपल है, क्या वो ख़त नहीं लिखता रहा। तो उसके लिए हम माजी को रिप्रेजेंट करने के लिए हेड लगाएंगे, फिर जो भी सब्जेक्ट होगा वो लगाएंगे जो कि यहाँ पर ही है। ठीक है, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर मेन व फोर्थ फॉर्म लगाएंगे जो कि राइट का राइटिंग है, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे जो कि लेटर है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, हैड ही नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अब चलिए अपने रूल्स की तरफ चलते हैं। अगर सिंगुलर नाउन ही शी और इट हो तो उसके साथ पहले हम हेज लगाएंगे, फिर सिंगुलर नाउन ही शी इट में से जो भी हो उसको लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क देंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर प्लूरल नाउन आई वी यू और दे हो तो उनसे पहले हम हैव लगाएंगे, फिर प्लूरल नाउन आई वी यू और दे में से जो भी हो वो लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, माजी के लिए है कि माजी के लिए ये है कि एनी नाउन या एनी प्रोनाउन के साथ हम पहले उनसे पहले एनी नाउन या एनी प्रोनाउन से पहले हम हेड लगाएंगे, फिर एनी नाउन और प्रोनाउन लगाएंगे। ठीक है, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट के बारे में। ठीक है, तो पहला रूल कहता है कि द रिलेटिव प्रोनाउन दैट हैज द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एंड प्लूरल एंड इन द नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव, इट हैज नो जेनेटिव केस। ठीक है, तो पहला रूल कहता है कि दैट जो है उसको एक ही फॉर्म है, सिंगुलर में भी, प्लूरल के लिए भी और नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव के लिए। नॉमिनेटिव वो सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव उस नाउन को कहते हैं, उस नाउन को नॉमिनेटिव नाउन या प्रोनाउन कहते हैं जो कि सब्जेक्ट के बिगिनिंग में आए, और उस नाउन और प्रोनाउन को एक्यूजेटिव कहते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के लास्ट में है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दैट के पास कोई जेनेटिव केस नहीं होता। ठीक है, लेकिन नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केस होता है। सेकेंड रूल कहता है इट इज़ यूज्ड फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स, इट में रिफर टू अ सिंगुलर और अ प्लूरल नाउन। ठीक है, दैट के लिए ये कह रहा है कि ये पर्सन और थिंग के बारे में इस्तेमाल होता है, और ये जो है एक पर्सन या
यानी सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे एग्जांपल है दिस इज़ द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर दैट जो है द बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि सिंगुलर है। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल है आई हैव लॉस्ट द वॉच दैट यू गेव मी। यहाँ पर दैट जो है द वॉच को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये भी सिंगुलर है। थर्ड जो है अ सिटी दैट इज सेट ऑन अ हिल कैन नॉट बी हिड। यहाँ पर दैट जो है अ सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अ सिटी दैट इज सेट ऑन अ हिल कैन नॉट बी हिड। जो शहर जो है वो हिल पे हो वो छुप नहीं सकता। उसके बाद सेंटेंस है ही वॉज द मोस्ट एलिक्वेंट स्पीकर दैट आई एवर हर्ड। यहाँ पर दैट जो है ही वॉज द मोस्ट एलिक्वेंट स्पीकर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, रूल नंबर थर्ड कहता है कि इट शैल बी नोटिस दैट द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड ओनली इन डिफाइनिंग क्लॉजेस एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेंटेंसेस हैविंग मीनिंग ऑफ नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस। ठीक है, दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है जो डिफाइनिंग क्लॉजेस में इस्तेमाल होता है, नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस में इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, डिफाइनिंग क्लास पहले ही हम डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लास जो है पहले ही हम लेक्चर नंबर 17 में कवर कर चुके हैं। आप वो यानी डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लास को जानने के लिए लेक्चर नंबर 17 देख सकते हैं, उससे आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम आपको सरसरी मालूमात के लिए बताते चलें कि डिफाइनिंग क्लास वो होता है जब हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करें कई ग्रुप एक शख्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि ग्रुप में किसी एक शख्स या एक चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, उसको हम डिफाइनिंग क्लास कहते हैं। और नॉन डिफाइनिंग क्लास वो होता है जिसमें एक ही चीज़ या एक ही शख्स होता है। ठीक है, और उसको हम आइडेंटिफाई नहीं करते, वो एक ही चीज़ होता है, एक ही शख्स होता है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल है आई एट द ऑरेंज दैट यू लेफ्ट इन द बास्केट। अब बास्केट में बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन यानी इसने एक ऑरेंज की तरफ को आइडेंटिफाई किया यानी पिक किया। ठीक है, जो कि एक ही थी, यानी एक ही ऑरेंज थी वहाँ पर, यानी कई चीज़ों में एक ही थी। तो यहाँ पर जो है हमारा डिफाइनिंग क्लास हो गया दैट का। ठीक है, दैट यहाँ पर डिफाइनिंग क्लास की तरफ इस्तेमाल हो गया। ठीक है, नंबर सेकंड सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस स्ट्रक्चर कहता है कि माय फादर दैट इज़ ए स्कूल मास्टर इज़ अ 50 ईयर ओल्ड। अब दैट यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि दैट तब इस्तेमाल होता है जब बहुत सारे ग्रुप में से एक शख्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करें। ठीक है, अब माय फादर जो है वो एक ही हस्ती होगा, तो यहाँ पर दैट यानी इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए हम हु यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है माय फादर हु इज़ ए स्कूल मास्टर इज़ 50 ईयर्स ओल्ड जो है वो सही सेंटेंस होगा। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कहती है दैट मे बी यूज्ड एज एडवर्बल एक्यूजेटिव ऑन विच, इन विच, एट विच। ठीक है, यानी एडवर्बल एक्यूजेटिव ऑन विच, इन विच या एट विच की जगह पे दैट इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर द डे दैट ही केम। ठीक है, अब यहाँ पर दैट के बजाय ऑन विच ही केम भी कर सकते थे हम, लेकिन हमने ऑन विच के बजाय दैट यूज़ कर दिया। सेकंड सेंटेंस स्ट्रक्चर है ऑन द डे दैट दो ईटस्ट देयर ऑफ दो शैल्ट श्योरली डाई। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ऑन द डे, ऑन विच जो है ऑन विच के बजाय हमने दैट इस्तेमाल किया। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑन विच की जगह पे दैट इस्तेमाल हो सकता है, यानी ऑन विच, इन विच और एट विच की जगह पे हम दैट इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल नंबर 5 कहता है कि द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड इन प्रेफरेंस टू हु और विच। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट जो है कई जगहों पर उसको तरजीह दी जाती है हु और विच पे। अब वो कौन सी जगह है? आफ्टर एडजेक्टिव्स इन अ सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, आफ्टर एडजेक्टिव्स इन अ सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो है वो दैट इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज द मोस्ट इलिक्वेंट स्पीकर दैट आई एवर हर्ड। यहाँ पर द मोस्ट इलिक्वेंट जो है एडजेक्टिव है, तो हम यहाँ पर दैट इस्तेमाल करेंगे।
अब दूसरा है द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स। अब यहाँ पर द वाइजेस्ट मैन है, द वाइजेस्ट जो है एडजेक्टिव है सुपरलेटिव डिग्री में, इसके बाद हम दैट इस्तेमाल करेंगे, द वाइजेस्ट मैन दैट, ठीक है। अब थर्ड है दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कैन डू। यहाँ पर बेस्ट जो है सुपरलेटिव का एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर दैट इस्तेमाल करेंगे। आपको ये बात याद रखनी कि जहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री आए और उसके बाद दैट हो, उसके बाद उसके बाद हमें जो है रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना होगा, तो दैट हमारा सही रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अब इसके बाद आता है कि आफ्टर द वर्ड्स ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, द ओनली, उनके बाद भी हम दैट लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल इज़ नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स, ठीक है। ही इज़ द सेम मैन दैट ही हैज़ बीन। इसके अलावा इट इज़ द ओनली डोंकीज दैट ब्रे, ठीक है। ये आप फॉर मोर एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हैं पेज 50 ऑफ रेन एंड मार्टिन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि आफ्टर द इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु, व्हाट, इज, यानी आफ्टर द इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु और व्हाट के बाद जो है हम दैट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हु दैट सॉ हर डिड नॉट पिटी हर, ये एग्जाम्पल है। अब हु के बाद हमने दैट इस्तेमाल कर दिया, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बाद भी इस्तेमाल हो सकता है दैट। फिर दूसरा एग्जाम्पल है हु एम आई दैट आई शुड ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं कौन होता हूँ जो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर एतराज़ करे, यहाँ पर भी हमने दैट इस्तेमाल कर दिया। व्हाट इज़ इट दैट ट्रबल्स यू सो मच, अब व्हाट इज़ इट के बाद हमने दैट इस्तेमाल कर दिया, जो कि यानी इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बाद में इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद है व्हाट इज़ देयर दैट आई डू नॉट नो, अब व्हाट इज़ देयर के बाद हमने दैट इस्तेमाल कर दिया। तो यहाँ पर ये पता चला कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु और व्हाट के बाद भी हम दैट इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कहता है कि आफ्टर टू एंटीसीडेंट, वन डिनोटिंग अ पर्सन एंड अदर डिनोटिंग एन एनिमल और अ थिंग, यानी दो एंटीसीडेंट्स के बाद भी इस्तेमाल हो सकता है, जिनमें से एक इंसान हो और दूसरा जो है एनिमल को रिप्रेजेंट करे, उसके बाद भी हम जो है दैट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। द बॉय एंड हिज डॉग दैट है ट्रेसपास्ड ऑन द क्लब प्रीमिसेस वर टर्न्ड आउट। अब यहाँ पर दैट जो है द बॉय और हिज डॉग को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरीके से हम जो है दैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।